हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो आपका होने वाला है वो है हमारा रेलवे एनटीपीसी 2024 के बारे में। और इसमें भी आप सभी का जो एक डाउट निकल के आ रहा है वो है आपका सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 एग्जाम में कितना समय आपको मिलेगा। मोस्टली हम इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सीबीटी 2 में क्या आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप उसको पूरा रिवीजन कर पाएं या पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएं, तो कितना समय आपको इसके एग्जाम के बाद आपको मिलने वाला है। मोस्टली उस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। और मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें आपकी होती हैं रेलवे एग्जाम में, वो सारी चीजें आपकी ऑनलाइन प्रोसेस में होता है। अब ऑनलाइन प्रोसेस का मतलब यही होता है मेरे भाई कि चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका एग्जाम हो, आंसर की हो, रिस्पॉन्स की हो, जितनी भी चीजें आपकी होती हैं, बायोमेट्रिक हो, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन होती हैं। और ऑनलाइन जब भी आपकी प्रोसेस होती है तो वहां पर बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, हर चीज आपकी बहुत जल्दी होती है, ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में आपको कितना समय मिलेगा। तो सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल वालों का, वो लगभग आपका अप्रैल से मई के समथिंग आपका होगा। अप्रैल और मई में आपका सीबीटी 1 का एग्जाम करवा लिया जाएगा। काफी सारे शिफ्टों में एग्जाम होगा, तो अप्रैल और मई के समथिंग आपका एग्जाम करवाया जाएगा। इतना समय आपके पास है। और ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीबीटी 1 का एग्जाम आपका अप्रैल और मई के समथिंग आपका होगा। क्लियर हुआ। अब इस सीबीटी 1 जब आपका एग्जाम, सारी शिफ्टों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सभी शिफ्टें आपकी समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आपकी आंसर की जारी करेगा रेलवे बोर्ड। आंसर की आप सभी लोगों की आएगी और लगभग इसमें आपका 7 दिन या आपका 1 हफ्ते का समय लगेगा। इतने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप सोचो कि भैया 1 महीने बाद आंसर की आएगी तो इतना समय आपको मिल जाएगा। अभी आपने एएलपी का उदाहरण देखा होगा। एएलपी का एग्जाम हुआ 5 दिन के बाद आपका सीबीटी 1 की आंसर की जारी कर दी गई। इसी प्रकार से आपका एनटीपीसी में भी होगा। और लगभग आपका 7 दिन, मैंने बता दिया कि 7 दिन बाद आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। यहां पर आप सभी लोग अपने आंसर को मिला लेंगे, आपका कितना स्कोर बन रहा है। और जो आंसर की आएगी, अब हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे लगे कि भैया इसमें हमें डाउट है, हमें इसमें ऑब्जेक्शन करना है, तो आप यहां पर ऑब्जेक्शन भी करेंगे। और 7 दिन का समय आपको लगभग इसमें के लिए भी मिलेगा। लगभग 7 दिन का समय आपको मिलेगा रिस्पॉन्स करने के लिए। तो वहां पर आप रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स की जारी की जाएगी। तो इसमें आपका 7 दिन का समय आपको मिलेगा। ठीक है। और जब आपकी रिस्पॉन्स की आ जाएगी तो जो रेलवे बोर्ड है वो इन सारी चीज़ों को एवेल्यूशन करेगा, आपका जो भी रिजल्ट है रिजल्ट को बनाएगा और जोन वाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, जोन वाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो इसमें आपका थोड़ा सा समय लगेगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते का समय यहाँ पर आपको लगेगा। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स की के बाद आपका 2 सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जोन वाइज आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसकी कितनी कट ऑफ गई है, किसका कितना स्कोर गया है, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी। आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका चयन हुआ है सीबीटी 1 में या फिर नहीं, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका चयन होता है तो आप आगे की प्रोसेस के लिए जाएंगे, और नहीं होता तो आप सभी जानते हैं कि फिर आपके लिए यहां पर मतलब यहाँ से आप वापस हो जाएंगे। तो सीबीटी 1 के बाद फिर आपको अगर चयन होता है तो कितना समय आपको मिलेगा सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि और दूसरे एग्जाम भी उसके बाद आपके नहीं होने हैं। सिर्फ आपका एक एग्जाम होना है, और वो है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 12th लेवल वालों का। ठीक है, तो वो भी आपका अप्रैल से मई यानी कि जून के समथिंग आपका खत्म हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस है वो भी आपकी चलती रहेगी। तो यहां पर आपको मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 दिन का समय आपको मिलेगा। 25 से 30 दिन का समय आपको मिलेगा सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद। ठीक है, इतना समय आपको मिलेगा। उसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम करवा लिया जाएगा। और एक चीज आपकी यहां पर हो सकती है कि जो सीबीटी 1 का एग्जाम है, उस वजह से सीबीटी 1 जो आपका 12th लेवल वालों का होगा, उस वजह से थोड़ी सी यहां पर टाइम टेकिंग प्रोसेस भी आपकी हो सकती है, थोड़ी सी। तो हो सकता है जो मैं 25 से 30 दिन बता रहा हूं, यहां पर आप 1 महीने को प्लस में ऐड करके देख सकते हैं। 1 महीना प्लस ऐड करके देख सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 होगा आपका 12th लेवल वालों का, और इतने दिनों तक आपका लगभग एग्जाम वहां पर चलेगा। इससे ज्यादा भी आपका हो सकता है। ये सारी चीजें मैं कैसे बता रहा हूं? तो ये सारी चीजें मैं आपको, जितने भी मेरे डिपार्टमेंट में मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों से बात करने के बाद और भी काफी लोगों से बात करने के बाद ये सारी चीजें बता रहा हूं। इसमें थोड़ा सा आपको फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। वो फिर आपकी किस्मत के ऊपर है मेरे भाई। जो मैं आपको यहाँ पर 25 से 30 दिन बता रहा हूं, हो सकता है यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। और हो सकता है 5 दिन पहले ही आपको यहाँ पर सीबीटी 2 करवा दिया जाए। तो ये भाई होने की चीजें, थोड़ा बहुत आपको अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा बता रहा हूं कि इतना समय आपको मिलेगा। इस चीज को सोच करके आपको तैयारी करनी है।
तो मेरे भाई यहाँ से 25 से 30 दिन का समय आपको यहाँ पर मिलेगा और एक महीना जो मैंने आपको CBT 1 बताया 12th लेवल वालों का, वहां से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 7 दिन और आप यहाँ 14 दिन मान सकते हैं, तो 7 दूनी 14 और 28 और यहाँ पर भी आपका लगभग एक महीने, तो यहाँ पर 2 महीने का समय आपको मिलेगा और 1 महीने इसको आप मानिएगा तो 3 महीने का समय आपको मिलेगा। 3 महीने का समय आपको मोटा मोटी मिलेगा। 3 महीने के बाद आपका CBT 2 एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा CBT 1 के बाद। अब CBT 1 के बाद आपके पास इतना समय मिलेगा लगभग। अब आपको डिसाइड करना है कि 3 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, पूरे PYQ आप लगा सकते हैं CBT 2 के, या फिर नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो अभी से आपको ऐसी तैयारी करनी है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों को एक साथ तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस मेरे भाई डिक्टो सेम है, इतना सा भी आपको अंतर नहीं है। बस जो 3 महीने का समय आपको वहां पर मिलेगा उस समय को आपको यूटिलाइज करना है। उस समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। उस समय सिलेबस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिलेबस करने का सही समय आपका यही है और बिना सिलेबस के आप यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। आप सोचें कि हम बिना सिलेबस को कंप्लीट किए यहां पर पहुंच जाएं, तो मेरे भाई इस सपने को यहीं पर छोड़ देना। यहां तक आप बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हुए नहीं पहुंच सकते हैं, और सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं की, तो भी मेरे भाई यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल आपके लिए हो जाएगा। तो सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQ, इन चीजों को आपको पूरा एक साथ लेके चलना है, तभी यहां पर आप लोग पहुंच पाएंगे। और जो यहां पर आपको समय मिलेगा उसको आपको यूटिलाइज करना है रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो 3 महीने का समय आपको मिलेगा। यहां पर सिर्फ मॉक होने चाहिए, सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए और कुछ भी आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई CBT 1 और CBT 2 आपको दोनों एक साथ ही तैयार करने हैं, दोनों एक साथ तैयार करने हैं। सिलेबस आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में आपको बता दूं मेरे भाई, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बेस्ट होता है आपका टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का मेरे भाई 1 ईयर का पास प्रो परचेज कर लो, अगर आपके पास नहीं है 1 ईयर का, इनके 1 साल का पास प्रो आप परचेज कर सकते हैं। और जब आप पास प्रो परचेज करेंगे तो आपको सारे प्रीवियस ईयर यहां पर आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आपको सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगा। उनका आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करिए कि इसका कितना स्कोर आपका बन रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, कितनी रैंक आपकी आ रही है, आपका क्या गलती हुई उसको आप दूर करिए, उसकी रिवीजन करिए। तो यहां पर आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए मेरे भाई। और अभी अगर 13 और 14 तारीख के लिए आप परचेस कर सकते हैं 2 दिन के अंदर का, तो करिए, क्योंकि अभी इनकी सेल चल रही है, जिसमें आपको टोटल जो प्राइस है वो 395 रुपए, 395 रुपए में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल रहा है, 395 रुपए में। लेकिन कब मिलेगा आपको? जब आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे। मेरा कूपन कोड है शक्ति, कैपिटल लेटर में सारे लिखना है, SHAKTI, सभी कैपिटल लेटर में आप यूज करेंगे तो आपको 395 रुपए में 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा। तो उसको आप परचेस करिए, क्योंकि वो मेरे भाई बिल्कुल कंपलसरी है। रिवीजन आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और वो आपको यहां से लगाने हैं। तो 1 ईयर का पास प्रो आप परचेस कर सकते हैं। इसकी जो भी लिंक है, जो भी डिटेल्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो भी चीजें थी दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि सारी चीजें आपको रेलवे एनटीपीसी से संबंधित या रेलवे ग्रुप डी से संबंधित यहां पर हम आपको मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।